नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप भारत प्रेस। मैं हूं रामहित और यहां पे ये निदेशालय पे शिक्षा मित्रों का धरना लगा हुआ है। देखिए सभी लोग बहुत काफ़ी संख्या में सभी लोग जुटे हुए हैं। पूरे कई ज़िलों से सब लोग आए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं, कुछ शिक्षा मित्रों भाइयों से बात करते हैं। हाँ, अब हम कुछ शिक्षा मित्रों से हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विष्णुदत्त पटेरिया है। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का बुंदेलखंड प्रभारी झांसी मंडल झांसी से आज लखनऊ के इस बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज यहाँ पर आए हुए हैं। विगत 1999 और 2001 से शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उस समय इस शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी और उस समय शिक्षा मित्रों को 2250 रुपये मानदेय मिला करता था। समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं और एक स्थिति ये आई कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय बीटीसी का कोर्स करा करके जितने शिक्षा मित्र स्नातक थे, आज शिक्षा मित्रों की योग्यता स्नातक परास्नातक भी है और साथ में 2 वर्ष का बीटीसी कोर्स भी किए हैं। उसको देखते हुए हमारी उस समय की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। कुछ कारण ऐसे रहे कि कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया। रद्द होने के बाद बनारस में उत्तर प्रदेश के बनारस के सांसद एवं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में ये वादा किया था कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, उत्तर प्रदेश के एक सांसद होने के नाते शिक्षा मित्रों की समस्याएं अपने हाथ में लेता हूं। मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि विचार करें, आपके साथ न्याय होगा। शिक्षक को मरना नहीं चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, हम उनके साथ हैं। 2018 में कमेटी बनी थी। 2000 मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 2018 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्रीमान दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और उसमें ये कहा गया कि 1-2 महीने में शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं उनको ला करके और उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं हुआ। एक बात बताइए, जैसे आज जो धरना लगा है, जी हाँ, क्या ये आज ही एक दिन का रहेगा? नहीं, ये शिक्षा मित्रों का धरना अनवरत जारी रहेगा। अच्छा। और शिक्षा मित्र जैसे भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो लंका बांके 4 द्वारा 4 गढ़ों को श्री रामचंद्र जी की सेना ने घेरा था। उसी प्रकार से आज हमारे शिक्षा मित्र ये रणनीति के तहत अलग अलग बैठ करके अलग अलग धरना दे करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये हमारी शिक्षा मित्रों की रणनीति है और ये शिक्षा मित्र यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये जो मांग, ये किसी लिए मांग क्या होना चाहिए? हमारी मांग समान कार्य का समान वेतन। जब तक समान कार्य का समान वेतन आप कर दीजिए तब तक आप स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तब तक के लिए हम समान कार्य का समान वेतन हमें आप दीजिए। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा देखिए, अगर 1000 रुपये उस समय प्रारंभ वर्ष में मिला होता तो 24 साल में आज 24,000 मानदेय हमको मिल रहा होता। क्या आश्चर्य का विषय है? ये राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार ऐसी नहीं होती है। भगवान राम का जब राज्य था तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा वो होता है जो प्रजा का पूरा पालन करता है। जिस प्रकार से मुख अन्न ग्रहण करता है और उसका तत्व शरीर के प्रत्येक भाग को देता है, ये मुख का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से राजा का कर्तव्य है कि उसके शासन में प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। आज कोई सहमति नहीं बनती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आज सहमति नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं, ये धरना इसी तरह से अनवरत चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। चलता ही रहेगा।
आज हम सब लोग अपने बैग लेकर के 2-2, 4-4, 10-10 जोड़ी कपड़े लेकर के आए। कुछ हमारी बहनें, दिव्यांग बहनें भी यहाँ पर आई हैं। अच्छा। बहुत सारी दिव्यांग बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठी हैं। कैसी सरकार है, विचार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। ये सरकार सोने का बहाना कर रही है, इसलिए हमारी बातों पर ये ध्यान नहीं दे रही है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से अपनी सरकार से निवेदन करते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझें, इनका दर्द को समझें। आज प्रत्येक शिक्षा मित्र 50 वर्ष के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कुछ भाई तो हमारे रिटायर्ड हो गए हैं। ये सोचने का विषय, कैसी सरकार है। मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे और इस शिक्षा मित्रों का जो दुख दर्द है वो दूर हो सके। और आपसे भी कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से इस सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया जाए, नहीं तो ये धरना इसी तरह से अनवरत चलता ही रहेगा। धन्यवाद आपको। देखिए, शिक्षा मित्रों का कहना है कि यहाँ पे जो मानदेय मिलता है बहुत अल्प मानदेय मिल रहा है। सरकार जान लीजिए कभी बहुत वादा खिलाफी कर रही है। 10,000 से कोई गुजर बसर होने वाला नहीं है इस समय, इस महंगाई के दौर में। तो सरकार को 10,000 के बजाय 10,000 कुछ है ही नहीं इस ज़माने में। कम से कम इनको समान कार समान वेतन तो देना ही चाहिए था। ठीक है, आज के वीडियो में जब आवाज आप तक पहुंच रही है, पूरी शांति के साथ इस आंदोलन को अंजाम, चाहे जो मजबूरी हो, इसको हमने जाना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। समस्त सम्मानित कार्य समिति, हमारे आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कुशवाहा जी, प्रांतीय मंत्री बड़े भाई महेश पांडे जी, हमारे प्रांतीय वरिष्ठ अध्यक्ष संचालन करता श्री गंगाधर दुबे जी, हमारे प्रांतीय संरक्षक हमारे बड़े भाई नमन सिंह जी, तथा हमारे वाराणसी जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अमरिंदर दुबे जी, उत्तर प्रदेश से हमारे 75वें जनपद के आए हुए हमारे जिला हमारे प्रांतीय महिला प्रभारी सुमन दीदी, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हमारे न्याय पंचायत से लेकर विकास खंड से लेकर उत्तर प्रदेश से हमारा वो हर एक शिक्षा मित्र भाई बहन जो आज लखनऊ की सड़क पर आया है, आप सबका हमारे मीडिया बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल बंधुओं, आप सबका हम तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, हमारा 25 जुलाई 2017 को समाज दिवस होता है और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र पद पर वापस आ जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार पूछने पर यही कहते हैं कि अध्यक्ष न्यायालय ने किया है।